बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सप्तान, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसको आपने हरगिज़ ऐसे नहीं लेना कि मैं आपको कोई सबक दे रही हूँ या आपको कुछ बता रही हूँ। लेकिन ये एक ख़ातून की कहानी है जिन्होंने अपने शौहर से कहिए कि एक तरह से बदला लिया। अब आप कहेंगे वर्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उनके साथ ज़्यादती बहुत हुई थी। वो ज़्यादती पूरी ज़िंदगी भुगतती रहीं और उसके बाद उनको जब मौका मिला तो फिर उन्होंने भी अपने शौहर को ऐसा सबक सिखाया कि उनको भी समझ आ गई कि औरत जब अपने करने पर आती है, तो फिर वो ये भी कर जाती है। सोफ़िया हम इनका नाम रख लेते हैं। सोफ़िया नामी ये ख़ातून है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के एक बड़े ही मशहूर इलाके सियालकोट से है और सियालकोट की ये रहने वाली हैं और इनकी शादी होती है यहाँ ही कनाडा में, क्योंकि यहाँ कनाडा, क्योंकि मैं ऐसा कनाडा में हूँ, तो कनाडा में उनकी शादी होती है एक साहब से और ये साहब जो है इनके पास कैनेडियन नेशनैलिटी भी है, यानी कि इनके पास पासपोर्ट है और जब उनकी शादी होती है उस वक़्त भी उनके पास पासपोर्ट था। अच्छा, अब ये थोड़ी-सी बड़ी उम्र के थे, वो थोड़ी-सी यंग थी, उनकी एक शादी पहले हुई थी जो कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन उनके बच्चे नहीं थे उस शादी से। तो इनके पास ये रिश्ता आया पाकिस्तान में, घर वालों ने कहा चलो ठीक है, कैनेडियन नेशनल है और अच्छी बात है, हमारी बेटी जो है वहाँ चली जाएगी, अच्छी ज़िंदगी गुज़ारेगी। अच्छा, इन साहब की जो फैमिली है वो पाकिस्तान में रहती थी। उन्होंने जो उनका पासपोर्ट वग़ैरह हुआ था वो उनकी उस शादी से हुआ था जो उनका कनाडा में उन्होंने की थी और वो भी उन्होंने की थी शादी बेसिकली एक गोरी के साथ। वहाँ पे ही नौकरी करते-करते उन्होंने, चूँकि वो वर्क वीज़ा पर थे, फिर उन्होंने अपने आप को परमानेंट करने के लिए उससे शादी कर ली, फिर वो शादी कामयाब नहीं हुई या जो भी हुआ, इनको इस दौरान में पासपोर्ट भी मिल गया, वो उससे अलग हो गए। अब माँ-बाप जो है वो चाहते थे बेटा हमारा शादी करे, इकलौता बेटा था और बाकी 4 बेटियाँ थीं, चारों बेटियों की शादियाँ हो गई थीं, माँ-बाप अकेले यहाँ पे रहते थे। अब इस बेटे ने शादी करनी थी, शादी के लिए इसको पाकिस्तान बुलाया गया, इसने इनसे शादी की और उसके बाद वहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा टाइम गुज़ारा, 2-1 महीने गुज़ारे, छुट्टी लेकर आए हुए थे और कुछ शायद वर्क फ्रॉम होम के भी मामलात थे, जो भी था। उसके बाद इन्होंने वापस जाना था। अच्छा, शुरू में उन्होंने उस लड़की की फैमिली को ये बताया था कि जब शादी हो जाएगी तो मैं इसको अपने साथ ले जाऊँगा। लेकिन दरअसल ये इनकी प्लानिंग नहीं थी। नीयत उनकी यही थी कि मेरे माँ-बाप यहाँ पे रहते हैं और मैं पाकिस्तान आता-जाता रहूँगा, मेरे माँ-बाप बूढ़े हैं और उनको वहाँ बुलाना और वहाँ पे उनको करना जो है अभी उनके लिए पॉसिबल नहीं था, ना इतनी अफोर्डेबिलिटी थी शायद कि पूरे ख़ानदान को उधर बुला लेते। तो उनके दिल में यही था कि मेरी बीवी जो है वो मेरे माँ-बाप के पास रहेगी। अंडरनीथ उनके ये भी ज़हन में होगा कि ज़ाहिर-सी बात है मेरी वहाँ पे जो भी जिस तरह की वो आज़ाद ज़िंदगी गुज़ारते होंगे, ना कोई पाबंदी होगी, ना कुछ और होगा। माँ-बाप भी खुश होंगे, बीवी मेरी वहाँ पर रहेगी, उनकी खिदमत करेगी और ये सब कुछ सोचकर उन्होंने शादी की थी और माँ-बाप को भी ये सब कुछ पता था। अब इन्होंने जब शादी की और उसके बाद ये जब कनाडा गए तो यही बताया उसको कि मैं वहाँ से जाके तुम्हारे लिए पेपर्स तैयार करूँगा, तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। इसी दौरान में उनको ये अच्छी खबर भी सुनने को मिली कि बीवी जो है उनकी माशाल्लाह उम्मीद से है और फिर वो जो है बड़े खुश भी हुए। उसके बाद फिर उन्होंने यही हीले-बहाने कि अभी नहीं हो सकता, अभी मामलात थोड़े-से यूँ चल रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर खौफ था कि अगर वो कहीं वहाँ आ गए और बच्चा भी वहाँ पर हो गया, तो उसका स्टेटस जो है वो फाइनल हो जाएगा, वो फिर अपनी मर्ज़ी से भी आ जा सकेगी और फिर ये मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी यहाँ पर रहे, मेरी बीवी मेरे माँ-बाप के पास रहे। उसके पीछे और भी रीज़न्स वजूहात हो सकती हैं, न जाने उनके क्या मामलात थे कनाडा में या जैसे भी। अच्छा, अब जनाब बल्कि व आम तौर पे लोगों का ये होता है कि बच्चा होने वाला है तो चलो कनाडा बुला ले और ज़्यादा पक्का मतलब मामला हो जाता है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ भी नहीं की। अपने बच्चे के लिए भी उन्होंने ये सैक्रिफ़ाइस कर लिया। अल्लाह ताला ने उनको बड़ी प्यारी-सी बेटी से नवाज़ा। पाकिस्तान आए, बीवी के साथ वक़्त गुज़ारा, बड़े खुश हुए। अच्छा, बीवी बार-बार पूछे, जी आप अभी तक पेपर्स नहीं किए, मुझे बुलाया नहीं। यहाँ बीवी बेचारी पर बड़े ज़ुल्म जो है वो होने शुरू हो गए। वो बताती हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर थीं तो उनके जो ससुराल वाले सारे आते थे, पूरे-पूरे ससुराल का खाना बनाना, बहनें उनकी घर ठहरने आती थीं, सबकी खिदमतें करना, साथ में अपने बच्चे को भी देखना, साथ में घर को भी देखना। उसके बाद वो दोबारा से आए माशाल्लाह और उसके बाद उनकी बेगम जो है दोबारा उम्मीद से हुई और उसके बाद उनका एक और बच्चा हुआ। अब अल्लाह ने उनको बेटा और बेटी भी दे दी। मैं कहती हूँ न जाने कैसा शख्स था कि उसको अपनी बीवी की, अपने बच्चों की नहीं थी, यानी बच्चे ही नहीं उसे प्यारे थे। लेकिन फिर भी उसने उसको कहा यहीं पर रहे, नहीं हो रहा, कुछ मामला ख़राब है। फिर उन्होंने इसको झूठी-सच्ची कहानी सुनाई कि वो जो पिछली बीवी थी उसने कुछ केस कर दिया है, मेरे भी अपने पेपर्स के मामलात हैं और इस तरह करके। अब ये लड़की जो है ज़्यादा पढ़ी-लिखी तो नहीं थी, बैचलर्स इसने किया हुआ था, लेकिन और इसने अपनी दोस्तों से और जान-पहचान और कुछ दोस्तियाँ उसकी कनाडा में भी कुछ हो गई थीं, कुछ ग्रुप्स ऐसे बने थे जिनसे उसने फिर दोस्तियाँ की और जब उनसे मामलात डिस्कस किए तो उन्होंने तो उसको बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाई। उसने कहा हो ही नहीं सकता, जब डिवोर्स हो गई है और उसके पास पासपोर्ट है तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकती। अब जब सारे मामलात पता कराए और फिर उसने कुछ कोशिश की कि अपने मियाँ
के हालात वाक़यात जाने, तो उसे कुछ चीज़ें सुनने को मिली, कुछ दोस्तियाँ, कुछ और बातें, तो वो थोड़ा-सा अपने उसका दिल जो है वो बदज़न होना शुरू हो गया। अच्छा, अब उसने भी पूरी प्लानिंग की। अब देखिए ज़रा औरत भी अपने करने पर आए, 2 बच्चे हैं उसके। 2 बच्चे लेकर वो वहाँ पर अपने मियाँ को कहती है कि भई देख के चलें, अभी होता ही नहीं होता, थोड़ा मुझे विज़िट वीज़ा पे तो बुला लेना, मैं आके देखूँ तो सही, बच्चे भी देखें, बाप का घर, बाप का रहना-सहना और इस तरह से। और फिर उसने भी कहा ठीक है, उस साल वो पाकिस्तान आ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने झट वीज़ा लगवा लिया। अब देखिए ये वीज़ा बड़े जल्दी लग गया, वीज़ा भी लग गया, बीवी भी आ गई, दोनों बच्चे भी आ गए और आके उनके साथ रहे। अच्छा, अब ये जो वीज़ा था, ये 6 महीने उन्होंने वहाँ पे रहना था। माँ-बाप के पास उनकी बहनें आकर ठहरी हुई थीं, तो चलो उसको ये भी आसरा था कि माँ-बाप के पास कोई है। अच्छा, अब लेकिन ये खातून जो है, ये कहती है, मैं जब आई थी, तो मैं बड़ा सोच के आई थी। अब ये जब यहाँ पर आईं, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने शौहर के साथ इन्होंने जो 4-5 महीने बड़े अच्छे हँसी-खुशी गुज़ारे, सब कुछ है, बच्चे भी हिल गए। बाप के साथ बड़ी उनकी अटैचमेंट और तरह की बिल्ड हो गई, बाप को भी उनसे प्यार-मोहब्बत तो हो ही गया। अब उसके बाद क्या होता है जनाब कि जैसे-जैसे उनके दिन करीब आ रहे थे, तो उनके शौहर ने ये नोट किया कि वो कुछ अपनी तैयारियाँ कुछ और ही अंदाज़ की हैं, कुछ मुख्तलिफ लग रहा है। लेकिन उनके वहमो-गुमान में भी नहीं था कि ये क्या करने जा रही हैं। अब होता क्या है जनाब कि जिस दिन उनकी फ्लाइट थी, उससे 1 हफ्ता पहले जो है, वो घर से गायब हो गई। बच्चे उन्हीं के पास छोड़ के घर से गायब हो गई। अब वो घर से जब गायब हो गई, तो शौहर बड़े परेशान, ढूँढे इधर-उधर, हर जगह पता कराया। पुलिस में कंप्लेन भी की, लेकिन फिर उनको पता लगता है, उनके ऊपर एक बम आकर गिरता है। उन्होंने बाकायदा अपने लिए एज़ सिंगल मदर जो है प्रोटेक्शन के लिए भी अप्लाई कर दिया और ये भी कहा कि मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं इनसे, इनके पास पासपोर्ट है लेकिन ये मुझे बुलाते नहीं हैं और तमाम तर मामलात। वो पहले ही तैयारी वहाँ से करके आई थी और जब वो यहाँ पर मौजूद थी, तो कहती हैं कि जब मेरे शौहर काम पे चले जाते थे, तो मैं बाकायदा निकल कर मैंने कुछ एनजीओ से राब्ता किया हुआ था। उन्होंने मुझे बाकायदा बताया था यहाँ पे जहाँ मैंने जाना है, क्या करना है, बाकायदा वो सारे मामलात जो है उन्होंने अपने पेपर्स तैयार किए इन 5-6 महीनों में। एक-एक चीज़ अपनी जो है उनके पास नोट कराई और उनको फिर वहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है फिर उनका केस चला और उनको वहाँ पे रहने की इजाज़त, लेकिन उन्होंने साफ़ ही इनकार कर दिया कि मैं अपने शौहर के साथ नहीं रहूँगी। अब वो अपने बच्चों के साथ अलग रहती हैं, उन्होंने असाइलम के लिए अप्लाई किया, वहाँ पर वो रहती हैं, बच्चों का खर्चा हुकूमत उठाती है, बाप को भी पाबंद किया गया है वो बच्चों का खर्चा दें, इन्होंने खुला के लिए भी अप्लाई कर दिया। क्योंकि वो कहती हैं कि मेरे साथ रवैया ऐसा रहा था कि मेरे शौहर जब वहाँ आते भी थे ना, तो उनका ज़्यादा झुकाव अपने वालिदैन, अपने घरवालों की तरफ होता था। मुझे डाँटना, गालम-गलौच करना, ये भी जो मुझे बुलाया था, तो जो मैं 5 महीने उनके साथ रही हूँ उस घर में, मैं बड़ी तकलीफ़ में रही हूँ कि उनका रवैया ही ऐसा था। कई दफ़ा वो घर आते थे, तो उनसे एक अजीब-सी स्मेल आती थी, जैसे उन्होंने नशा किया हुआ है, शराब पी ली है या जो, वो कहती हैं ये चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे जो है इस माहौल में परवान चढ़ें और मैं सारी प्लानिंग कर चुकी थी। मैं 5 महीने उनके घर में रही भी इसलिए थी, मेरा दिल नहीं था अपने शौहर के साथ रहने को, लेकिन इसलिए रही थी कि मैं आगे की तैयारी कर रही थी। अब जो भी मामलात कानूनी होंगे उनको मैं इतनी डिटेल से तो नहीं जानती, लेकिन मैं सोच रही थी कि एक औरत जब अपना तहैया कर लेती है ना, तो फिर वो किस तरह से उसने उस पर अमल किया। अब उसके पास यहाँ का असाइलम लिए हुए भी उनको तकरीबन 8 साल हो गए, उनको अब अपना पासपोर्ट मिल गया है, पीआर भी हो गई थी उनकी और अपने बच्चों के साथ वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। बच्चे उनके अब इस वक़्त हाई स्कूल कर चुके हैं, कॉलेज जाना शुरू हो गए हैं। तो ज़िंदगी जो है उनकी अपने डगर पर चल पड़ी है और उन्होंने उस एक ऐसे शख़्स से भी निजात हासिल कर ली, जो एक इंतहाई टॉक्सिक इंसान था, जिसे अपनी बीवी की, अपने बच्चों की नहीं परवाह। आप माँ-बाप की खिदमत करें, लेकिन माँ-बाप की खिदमत आप पर वाजिब है। वो जो करी है, वो उसका हुस्न खुल्क है, उसकी एक नेकी है, जो उसने की तो अच्छी बात है, लेकिन एक उसकी भी अपनी ज़िंदगी थी, उसकी भी एक अपनी सेहत थी। एक आप उधर जाएँ, उसको उधर रखें और फिर आप उससे नौकरों वाले काम करवाएँ, मुलाज़मों वाले, बड़ी माज़रत के साथ और फिर उसके बाद आप उसके हुकूक अदा ना करें और उसकी हक तलफ़ी करें और उसकी दिल आज़ारी भी करें। तो फिर औरत जब अपनी करनी पर आई, तो उसने ये काम किया। मैंने कहा चलिए आपके साथ ये स्टोरी शेयर करते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।